गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.1। चैप्टर नेम है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखिए। बच्चों मैंने कल ही इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास अपलोड की है, आप उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विपरीत लिखने के लिए बोल रहा है, किसका विपरीत लिखना है। फर्स्ट का देखिए, यहाँ पे ए पार्ट है भार में वृद्धि। अगर आपको पता है कि अगर भार में वृद्धि हो रही बच्चों, तो इसका अपोजिट क्या होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि दिन हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, रात होगी। ठीक है, सुबह क्या होगी, शाम होगी। तो इसे भार में वृद्धि का क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा आपके पास, भार में वृद्धि का विपरीत क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा। तो भार में क्या लिखोगे आप, भार में क्या लिखोगे, भार में कमी। क्या लिखोगे, भार में कमी। क्या लिखोगे, भार में कमी। ठीक है। दूसरा है जैसे 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। क्या बोल रहा बच्चों आपसे, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पे कि दिशाओं का ज्ञान आपको होगा, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 30 किलोमीटर उत्तर, तो आपको पता है कि 4 दिशाएं होती है। ये होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि 30 किलोमीटर उत्तर, यानी कि उत्तर मतलब नीचे की ओर, यहाँ नीचे की ओर जा रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो इसका उल्टा क्या होगा, सॉरी ऊपर के लिए जा रहे हैं, ऊपर के लिए जा रहे हैं, ये है ना पूर्व पश्चिम उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। तो 30 किलोमीटर उत्तर बोला उसने, यानी उत्तर हम इधर गए, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, नीचे की जाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा 30 किलोमीटर दक्षिण। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30 किलोमीटर दक्षिण। क्या लिखोगे, 30 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, समझ में बात आई। ठीक है बच्चों, सी पार्ट आपका ये रॉन्ग क्वेश्चन है। 326 ईस्वी पूर्व ये नहीं है आपके पास, इसकी जगह में बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। आप डी पार्ट में आ जाएंगे, 700 रुपये की हानि। तो आप देखेंगे यहाँ पे 700 रुपये की हानि का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हानि का क्या होता है, आपको विलोम शब्द आते हैं ना, हिंदी में आपने पढ़े होंगे। हानि का क्या होता है बच्चों, लाभ। तो आप क्या लिखोगे, 30 रुपये का, क्या लिखोगे, 30 रुपये का लाभ। तो इसका मतलब आपका जो थर्ड होगा, यानी जो डी पार्ट होगा आपका, थर्ड नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम डी पार्ट। थर्ड डी पार्ट होगा आपका 700 रुपये, 700 रुपये का लाभ। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसे 700 रुपये का लाभ। ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा। आपका जो ई पार्ट है उसमें लिखा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर की बात कर रहे हैं। तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ऊपर का क्या होता है, विलोम शब्द नीचे होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 100 मीटर नीचे। कहाँ से, समुद्र तल से। कहाँ से, समुद्र तल से। क्लियर है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि 100 मीटर ऊपर तो 100 मीटर नीचे होगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। सिर्फ बच्चों आपने चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं, प्लस होगा, आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, या फिर जीरो होता है। ठीक है, तो चिन्ह तो इसमें दो ही आएंगे ना, एक या तो प्लस लिख सकते हैं या फिर माइनस लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है। जैसे पहला है आपके पास, इसका उत्तर होगा बच्चों पहला कि ए पार्ट मैंने लिख रहा है यहाँ पे, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बच्चों मैंने कल कहा था से कि अगर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई के लिए हम क्या लिखते हैं, आंसर आएगा आपका प्लस 2000। क्या आएगा, प्लस 2000 मीटर। अगर उसने कह रखा आपसे कि पूर्णांकों को किस में लिखना है, चिन्ह लगा के, चिन्ह क्या होते हैं, प्लस लगाने या फिर माइनस लगाना। तो यहाँ पे जो जहाज है, हवाई जहाज है, वो भूमि से कितना उड़ रहा है, 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो हम लिखेंगे प्लस 2000 लगा लेंगे, यही चिन्ह होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके पास बी क्वेश्चन है, देखिए उसको, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई में चल रही है। अब देखो जो समुद्र तल होगा उसको हम जीरो मानेंगे, और उससे नीचे जब हम जाते हैं, जैसे मैंने
इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये आपका 0 होता है। अगर आप नीचे की ओर जाते तो इधर -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और इधर अगर आप देखेंगे, इधर -2 लिखेंगे और इधर जाएंगे तो यहाँ पे +1 लिखते हैं हम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इधर जाएंगे तो +2 लिखेंगे, यानी ऊपर के लिए +2 लिखेंगे, ऊपर +1 +2 +3 ऐसे चलता रहेगा। और नीचे के लिए हम क्या लिखते हैं, -1 -2 -3। तो लिखा उसने कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका मतलब नीचे की ओर आ रही ना तो माइनस में आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चा, इसका चक्रीय हम लिखेंगे, इसे उत्तर होगा इसका -800 मीटर गहराई। तो गहराई में क्या आएगा, जब ऊंचाई आएगा तो प्लस का साइन लगा देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जब गहराई की बात करेगा तो माइनस साइन आ जाएगा। सी है बच्चों आपके पास, सी है कि खाते में 200 रुपये जमा कराना। अब आपका खाता है सपोज, और आप बैंक में जाते हैं, आप वहाँ पे 200 रुपये जमा करते हैं, तो आपको क्या करेगा, प्लस करेगा। आपके जो पुरानी, आपके पास जो पूंजी है, पुरानी रकम है, उसमें प्लस तो करेगा। सपोज आपके खाते में पहले से ही 500 रुपये पड़े हैं और आपने उसको बैंक वाले को 200 रुपये दे दिए कि इसको मेरा जमा कर दो बैंक में जाके। तो इसका मतलब आपके खाते में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 500 पहले के थे, 200 अब हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 700 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 500 में 200 जोड़ोगे आप। तो इसका मतलब किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। जब आप 200 जमा करोगे तो प्लस का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डी, खाते में 700 रुपये निकालना। अब आपके पास सपोज 1000 रुपये थे खाते में, आपने 700 निकाल दिए, तो कितने रुपए बचेंगे बच्चों, 300 रुपये बचेंगे। क्या बचेंगे, 300 रुपये बचेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप खाते से निकाल रहे हैं, इसका मतलब खाते में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना। तो क्या आएगा आपका -700, क्या आ जाएगा, -700। तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब, कि जो भी आपके पास है उसको आपने चिन्हों के साथ पूर्णांक के रूप में लिखना है। और आपको पता है कि पूर्णांक प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं या फिर 0 में होते हैं, ठीक है। समझ में बात आई? थैंक यू सो मच।